बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारिस जमील हेयर। फेसबुक मार्केटिंग वीडियो सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप फेसबुक के पेज के ऊपर किस तरीके से किसी भी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हारिस जमील यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर मैं डिफरेंट डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कंटेंट आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता रहता हूँ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ ही आपके पास घंटी का बटन होगा, उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो अगर आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो बगैर टाइम ज़ाया किए लेट्स मूव टूवर्ड्स द वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने फेसबुक के बिज़नेस पेज को ओपन कर लेना है और उस बिज़नेस पेज के ऊपर जो भी आपने पोस्ट बूस्ट करना चाह रहे हैं आप उस पोस्ट की तरफ जो है वो चले जाएं। आप यहाँ से भी जिस भी पोस्ट को करना, फॉर एग्जांपल ये देखें मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट को किया है पेज पे और अगर मैं इसको बूस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखें ये बूस्ट पोस्ट का बटन है, यहाँ से भी कर सकता हूँ और इसी तरह यहाँ पे ये एडवर्टाइज़ या एड सेंटर का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से भी मैं पोस्ट को बूस्ट कर सकता हूँ। बहरहाल हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली हम अपनी पोस्ट की तरफ चलते हैं और उसी के ऊपर ये जो बटन बना हुआ है बूस्ट पोस्ट का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब फर्दर आगे चल के वो आपको ऐड की तरफ जो है वो ले जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास पहली ऑप्शन है डैट इज़ कि भाई आपने सबसे पहले अपना गोल जो है वो सिलेक्ट करना है, मतलब आप अपना जो ऐड है वो किस मकसद के लिए चला रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि फ़ेसबुक के पास डिफरेंट किस्म के लोग हैं, मतलब अलग-अलग लोग हैं। फ़ेसबुक को पता है कि भाई कौन लोग जो है वो पेज लाइक करने वाले हैं, कौन लोग जो है वो वेबसाइट विज़िट करने वाले हैं, कौन लोग जो है वो मैसेज करने वाले हैं, कौन लोग हैं जो वो पोस्ट को लाइक कमेंट शेयर करते हैं, कौन लोग हैं जो फॉर्म फिल करना पसंद करते हैं, कौन लोग हैं जो चीज़ ख़रीदना पसंद करते हैं। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका गोल है जिसके लिए आप लोग ऐड चला रहे हैं या बूस्ट अपनी पोस्ट कर रहे हैं, वो आप लोगों ने यहाँ पे चूज़ करनी है। राइट नाउ अभी ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब है कि भाई फेसबुक खुद से आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी जो पोस्ट है वो किसको दिखानी है। तो यहाँ पे राइट नाउ पहली ऑप्शन है गेट मोर मैसेज। फेसबुक आपका ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो लोग मैसेज करना पसंद करते हैं और फेसबुक नीचे आपको बता रहा है कि भाई ये वाली जो ऑप्शन है ये एक्चुअल में अगर आप सेल्स लेना चाहते हैं तो सेल्स के लिए ये वाली ऑप्शन बेस्ट है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आगे फर्दर चलता हूँ तो दूसरी ऑप्शन यहाँ पे गेट मोर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि भाई लाइक कमेंट शेयर वगैरह जो लोग करते हैं फेसबुक आपका ऐड उन लोगों को दिखाए। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है डैट इज़ गेट मोर वेबसाइट विजिटर, मतलब फेसबुक आपका ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो वेबसाइट को विजिट करना पसंद करते हैं। तो जो भी आप लोगों का गोल है, फॉर एग्जांपल गेट मोर मैसेजेस का है, गेट मोर एंगेजमेंट का है, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स का है, तो जो भी आपका गोल है आप उनमें से यहाँ से चूज़ करना है। तो यहाँ पर सिंपल मैंने जो है वो गेट मोर मैसेजेस को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। तो मैंने यहाँ पे जो अपना गोल चूज़ किया है वो है गेट मोर मैसेजेस। उसके बाद आगे मैं फर्दर यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे अब आप जो है वो सिंपल मैसेंजर पे भी चला सकते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में क्योंकि मैं मैसेजेस चाह रहा हूँ तो मैसेंजर इज़ सेलेक्टेड एज इट्स द बटन इन योर ओरिजिनल पोस्ट। तो ये देखें यहाँ पे सेंड मैसेज का जो है वो ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आप लोग अपना जो ऐड है उसको इंस्टाग्राम के ऊपर भी दिखा सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अब इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अपना ऐड दिखाने के लिए आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम के अपने बिजनेस अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, आप उसको यहाँ पे देंगे तो यही वाला आपका जो ऐड है वो इंस्टाग्राम पे भी चलने लग पड़ेगा। और अगर आप जो है वो व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं कनेक्ट अकाउंट टू यूज़ व्हाट्सएप, तो अपने जो व्हाट्सएप का बिज़नेस अकाउंट है उसको भी आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लें। उसके बाद आगे चलते हैं। भाई अगर आपका जो ऐड है वो उस पर कोई स्पेशल कैटेगरी है तो स्पेशल कैटेगरी वाले ऐड्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो ऐड है वो क्रेडिट से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, हाउसिंग से रिलेटेड है, सोशल इश्यूज़ हैं, कोई इलेक्शंस हैं, पॉलिटिक्स हैं, ठीक है, ये सारे जितने भी अभी कैटेगरीज़ मैंने डिस्कस की हैं ये सारी की सारी स्पेशल कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है डैट इज़ ऑडियंस, कि भाई आपने जो अपनी पोस्ट बूस्ट कर रहे हैं उसको आपने किस किस्म के किस तरह के लोगों तक जो है वो पहुंचाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीपल हु लाइक योर पेज, आपका ऐड ऐसे लोगों को दिखाया जाए जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया हुआ। आपका ऐड ऐसे लोगों को दिखाया जाए जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया है और उनसे मिलते जुलते जो लोग हैं। फेसबुक को पता है कि भाई आपके जो पेज पे लोग हैं जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया है और उनके मिलते जुलते लोग कौन हैं जो सिमिलरिटी रखते हैं, फेसबुक जानता है आपके बारे में।
तीसरी ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, ये मेरे पास जो बाकी ये वाली ऑप्शन आ रही है ऑलरेडी मैंने अपनी ऑडियंस जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, और न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहली ऑप्शन है जी ऑडियंस का नाम। तो ऑडियंस का नाम आप कोई भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसके बाद जेंडर है, जेंडर आप अपना ऐड, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो मेंस के लिए तो आप खाली सिर्फ यहाँ पे मेंस को चूज़ करें। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है या पोस्ट है वो सिर्फ वुमेंस के लिए तो वुमेंस को सिलेक्ट करें। तो आप यहाँ पे मेंस को भी कर सकते हैं, वुमेंस को भी कर सकते हैं, ऑल को भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं एज की बात करूँ तो आप अपनी एज यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि भाई मेरा ऐड जो है वो 18 से 24 साल वालों को दिखाओ, 18 से 30 साल वालों को दिखाओ, 18 से 40 साल वालों को दिखाओ। तो आप यहाँ पे एज भी फेसबुक को बता सकते हो कि भाई मेरा ऐड सिर्फ इस उम्र के लोगों को दिखाना है, इससे कम और ज़्यादा वालों को नहीं दिखाना। उसके बाद यहाँ पे राइट नाउ जो नेक्स्ट चीज़ आती है डैट इज़ लोकेशन। तो लोकेशन आपकी जो है वो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, वो एक हो, वो दो हो, तीन हो, जितनी भी हो। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले लाहौर को चूज़ करता हूँ, तो लाहौर मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो ऐड है वो लाहौर की साथ साथ यहाँ पे इंडिया में भी जा रहा है। ये देखें अमृतसर एंड मुस्तफ़ाबाद तो इधर कसूर में, लेकिन ये इंडिया के एरिया में भी मेरा ऐड जा रहा है। तो मैं यहाँ से रेडियस जो है उसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं एक से ज़्यादा लोकेशन ऐड करना चाहता हूँ, या एक और भी तरीका है लोकेशन ऐड करने का कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ, इसका थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पे मैं पिंडी के पास जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर जो है वो अपना ऐड साथ ये वाला दिखाना है। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, ये देखें अब आपके पास इस्लामाबाद और पिंडी आ गया है। आपने यहाँ पे ड्रॉप पिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप बीच घर में लगा दें ताकि पिंडी भी कवर हो जाए और इस्लामाबाद भी कवर हो जाए। अब आप लोगों का जो ऐड है वो सिर्फ इस रेडियस के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है, इस सर्कल के अंदर अंदर नज़र आ रहा है, इससे बाहर नहीं आ रहा। आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो। अभी तो मैंने सिटी लेवल पे जाके जो है वो ये टारगेटिंग किया ना, आप यहाँ पे एरिया वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हैं कि भाई मेरा ऐड जो है वो सिर्फ बैरिया टाउन, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जिस जगह पे भी आप दिखाना चाहते हैं आप उसको भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जी मेरा ऐड बैरिया टाउन लाहौर में भी दिखाओ। तो ये देखें जी बैरिया टाउन लाहौर, उसका 2 किलोमीटर का जो रेडियस है वो आ गया। अगर मैं इसको ज़्यादा करना चाहता हूँ तो ये देखें कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो लोकेशन आप 1, 2, 3, 4, 5, 10 जितनी भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, बट बेहतर है कि आप कुछ कर लें ताकि आपको पता लगे कि आपने जो ऐड चलाया वो रेलिवेंट है भी कि नहीं है। उसके बाद आपने अगली जो चीज़ है डैट इज़ यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है डैट इज़ टारगेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करें और इधर आके अब आपने लोगों के इंटरेस्ट बताने हैं, लोगों के डेमोग्राफिक्स बताने हैं, लोगों के बिहेवियर्स बताने हैं कि आपका ऐड किन लोगों को दिखाया जाए। तो फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे ये जो पोस्ट बूस्ट कर रहा हूँ ये मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनर हूँ और मैं चाहता हूँ जी मेरी जो पोस्ट है ऐसे लोगों को दिखाई जाए जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट भी आ रहा है और डेमोग्राफिक्स भी आ रहा है। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है कि ऑलरेडी कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। इस तरह ये वाला भी वही है। तो मैंने वो चूज़ करना जिसमें लोगों का जो इंटरेस्ट है, शौक है, वो डिजिटल मार्केटिंग हो। अगर मैं ये वाला कर लूँगा तो मेरा ऐड गलत लोगों तक जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट वाला चूज़ करना। फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मेरा ऐड जो है वो ऐसे लोगों को दिखाया जाए जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हैं, ठीक है, या पंजाब कॉलेज के अंदर पढ़े हैं। अब यहाँ पे ये चूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है वो चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी चूज़ कर लें, चाहे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कर लें, या कोई भी और भी आप हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करें, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन अभी हो जाएंगी, जिसके अंदर आपके पास डेमोग्राफिक्स भी हैं, आपके पास इंटरेस्ट भी हैं, आपके पास बिहेवियर्स भी हैं। तो आप यहाँ से जो है वो डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं। मतलब आपका ऐड सिर्फ ऐसे लोगों को दिखाया जाए उनका एजुकेशन लेवल क्या, उनका फाइनेंशियल लेवल क्या। अब ये जो फाइनेंशियल वाला सिस्टम है ये सिर्फ यूएसए के लिए, पाकिस्तानियों का डाटा यहाँ पे इनके पास मौजूद नहीं है। इसी तरह लाइफ इवेंट उनके डिफरेंट होंगे, लाइक उनकी एनिवर्सरी आ रही है, वो अपने घर से दूर हैं, कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपकमिंग मंथ में है, क्या वो रिलेशनशिप उनकी कैसी है, न्यूली एंगेज्ड हैं, मैरिड हैं, पेरेंट्स के अंदर फिर अलहदा आ जाएगा कि भाई वो जो है वो पेरेंट्स कैसे हैं, उनकी उम्र बच्चों की कैसे हैं, वो सारा डाटा आ रहा है। तो ये देखें फॉर एग्जांपल ये अब मैं अगर देखता हूँ भाई पेरेंट विद टॉडलर्स, ठीक है, ऐसे जिनके बच्चे जो है वो क्रॉलिंग वगैरह करते हैं, तो 1 से 2 साल मेरी पैम्पर की प्रोडक्ट है, तो मैं ज़ाहिर सी बात है मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ। फेसबुक एक एक चीज़ आपके बारे में जानता है। उसके बाद फर्दर यहाँ पे रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप के अलग-अलग स्टेटस वगैरह मौजूद हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्क की, तो वर्क उनका जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर उनकी इंडस्ट्री किस चीज़ से रिलेटेड हो, तो आप अपना ऐड अलग-अलग जो है वो यहाँ पे एक एक चीज़ देखिएगा और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके रेलिवेंट कौन सा।
फिर यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो उनका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर हो, लाइक बिजनेस एंड इंडस्ट्री है, फिर एंटरटेनमेंट है, फैमिली एंड रिलेशनशिप है, फिटनेस एंड वेलनेस है, और ये इसी तरह स्पोर्ट्स है, शॉपिंग है, टेक्नोलॉजी है। इसी तरह बिहेवियर्स आप यहाँ पे उनके जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई उनकी जो एनिवर्सरी है वो नेक्स्ट 61 से 90 डेज़ के अंदर है। फिर और यहाँ पे फर्दर आप देखें कंज्यूमर क्लासिफिकेशन है, तो ये यहाँ पे अलग-अलग आप देख सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान है, पीपल इन पाकिस्तान हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, मतलब मेरा ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाओ जो महंगी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं। इसी तरह अगर मैं फर्दर आगे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि डिजिटल एक्टिविटीज़ हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह क्या हों, ठीक है। तो ये अलग-अलग ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। उनके पास विंडो 10 है, विंडो 7 है एंड बाकी। इसी तरह अगर फर्दर देखें उनकी मोबाइल की जो डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। फिर कनेक्शन लेवल तक जाके आप जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपनी जो टारगेटिंग है उसको कर सकते हैं चूज़। और आई थिंक सो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स के अंदर बिला झिझक पूछ सकते हैं, या मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं कि सर ये मेरा क्वेश्चन है, आप काइंडली इसको जो है वो आंसर कर दें। तो ये हमारा जो ऑडियंस वाला सेक्शन है ये हमारा तब कंप्लीट होगा जब हम अपनी ऑडियंस जो भी हमने बनाई है उसको हम यहाँ पे सेव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है वो सम ऑफ योर लोकेशन ओवरलैप ट्राई रिमूविंग अ लोकेशन। चलें जी, हमारी एक आधी जो लोकेशन है वो ओवरलैप कर रही है, तो हम देख लेते हैं कौन सी लोकेशन ओवरलैप कर रही है। सो आई थिंक सो कि ये जो बैरिया वाली हमने ऐड की है ये हमारी लोकेशन ओवरलैप कर रही होगी। यहाँ पे अगर मैं फर्दर यहाँ पे आता हूँ तो फेसबुक यहाँ पे मुझे बता रहा है कि भाई आपकी जो ऑडियंस है वो 1.9 मिलियन से लेकर 2.3 मिलियन तक है। ये वो ऑडियंस है जो ऊपर हमने चूज़ की है, मतलब अपने जेंडर, एज एंड एरियाज़ के हिसाब से। सो उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, अपना जो आपका ऐड है उसको आप लोगों ने यहाँ पे सेव ऑडियंस कर लेना है। तो ये ऑडियंस करने के बाद जो आप लोगों ने नेक्स्ट चीज़ करनी है डैट इज़ कि आप लोगों ने यहाँ पे बताना है कि आपने अपना ऐड कितने दिन चलाना है। वो 1 दिन चलाना है, 2 दिन चलाना है, 4 दिन चलाना है, 6 दिन चलाना है, हफ्ता चलाना है, जितने दिन भी चलाना है आपने यहाँ पे अपनी ड्यूरेशन बतानी है कि भाई आपका जो ऐड है वो कितने दिन चले। फेसबुक आप लोगों को ये रिकमेंड करता है कि आप अपना जो ऐड है वो कम से कम 4 दिन चलाएँ। मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक 4 से 6 दिन जो है वो अगर एक ऐड चले उसके बाद वो जो अपने रिजल्ट्स है वो ज़्यादा बेहतर करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो ड्यूरेशन है उसको आप लोगों ने चूज़ करनी है। देखें जैसे ही मैं उसको डेज़ को कम कर रहा हूँ, फेसबुक यहाँ पे कह रहा है कि अपने ऐड को कम से कम जो है वो 4 दिन चलाओ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे जो है वो रिजल्ट्स मिले। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना डेली का बजट बता सकते हैं कि भाई मेरा डेली का बजट कितना है। तो डेली का आप लोगों का जो बजट है डैट इज़ $1। अभी इससे कम के ऊपर आप लोग ऐड नहीं चला सकते। कम से कम जो बजट है डैट इज़ $1। तो $1 के अंदर फेसबुक आपको कह रहा है कि मैं आपका जो ऐड है वो 1700 से लेकर 4900 लोगों तक जो है वो पहुँचाऊँगा, मतलब 1700 से लेकर 4900 तक। ये 1700 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं। डैट टोटली डिपेंड कि आपका ऐड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। अगर आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा तो ज़ाहिर सी बात है आपकी रीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जो बात है वो पहुँचेगी। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं फर्दर नीचे आता हूँ तो आप बारी आती है प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने अपना जो ऐड है वो किधर किधर दिखाना है। फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है, व्हाट्सएप पे दिखाना है, मैसेंजर पे दिखाना है, किस किस जगह पे ऊपर आप लोगों ने अपना जो ऐड है वो दिखाना है। आप लोग यहाँ पे इसको अभी राइट नो रिकमेंडेड का मतलब है कि आपने इसको फेसबुक को एक्सेस दी हुई है कि भाई जो अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये ऐड अच्छा परफॉर्म करे वहाँ पे मेरा जो ऐड है वो आप दिखाओ। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसको यहाँ पे ऑफ़ किया, अब यहाँ पे आपके पास देखें फेसबुक की ऑप्शन भी आ रही है, आपके पास इंस्टाग्राम की ऑप्शन भी आ रही है, आपके पास मैसेंजर की ऑप्शन भी आ रही है। डैट्स मीन आप लोगों का ये वाला जो ऐड है जो भी आप लोग चला रहे हैं अपनी पोस्ट को बूस्ट कर रहे हैं, ये फेसबुक पे भी नज़र आएगा, इंस्टाग्राम पे भी नज़र आएगा, मैसेंजर पे भी आएगा। अब इंस्टाग्राम और मैसेंजर के ऊपर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको आपको पहले यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो आपका अकाउंट है ये बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट इसके ऊपर नहीं चलेगा, ठीक है। सो डैट्स मीन आप लोग ईजीली फेसबुक पे ही रहते हुए आप अपने इंस्टाग्राम और मैसेंजर के ऊपर भी ऐड चला सकते हैं। बस आप लोगों ने क्या करना है कि इन ऑप्शंस को अनचेक करना है या चेक करना है। अब मेरा जो ऐड है वो सिर्फ फेसबुक के ऊपर नज़र आ रहा है, मेरा जो ऐड है वो इंस्टाग्राम के ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन मैसेंजर पे नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड मैसेंजर और फेसबुक पे नज़र आए, इंस्टाग्राम के ऊपर नज़र ना आए, तो मैं इस ऑप्शन को अनचेक कर दूँगा। लास्ट ऑप्शन हमारे पास आती है पेमेंट की। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो पेमेंट वगैरह कर देनी है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप लोग अपना लोकल कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो लोकल कार्ड को यूज़ करने के लिए आपको बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ेगी और उनसे कहना पड़ेगा कि भाई हमारा जो कार्ड है उसका ऑनलाइन सेशन एक्टिवेट करवा दें
मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, वो आपसे पूछेंगे कि भाई 1 दिन के लिए कितने ड्यूरेशन के लिए आप अपना जो ऑनलाइन सेशन है उसको एक्टिवेट करवाना चाह रहे हैं, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे बता देना। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ये ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको कह रहा है जी अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल दो, तो वो ये करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपका जो भी कार्ड के ऊपर नेम है, कार्ड का 16 इंचों का कोड है, आपका एक्सपायरी जो डेट है वो, आपका CVV कोड, आपके कार्ड के बैक पे 3 डिजिट का कोड होता है, वो करके आपने सेव करना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे आपके जो पेमेंट मेथड है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने अगला काम क्या करना है कि सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों का ये वाला जो ऐड है वो अभी चलेगा नहीं, रिव्यू में चला जाएगा। फेसबुक की टीम इसको रिव्यू करेगी, 1 से 2 घंटे के अंदर आप लोगों का ऐड लाइव हो जाएगा और आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस फेसबुक पोस्ट बूस्टिंग वाली जो वीडियो है उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस करके लाजमी देखें। अगर आपका कोई भी प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चन आता है तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं, और मुझे मेरे फेसबुक के पेज हारिस जमील आबिद के ऊपर मैसेज करके भी आपका जो भी इशू है वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने सर्कल में भी शेयर कर दें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बटन के साथ ही बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।